गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं जेनेटिक्स की उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक्स वो ब्रांच है हमारी लाइफ साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की, ठीक है। जेनेटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये एक सिंपल सी टर्म है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने ये पढ़ा कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स की, कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है ना। ऐसे ही वेरिएशन क्या होता है? ये डिफरेंसेस जो ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं और उनके पेरेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। और जो भी ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होता है जिसकी वजह से वो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी वेरिएशंस हम क्या बोल सकते हैं? ये जेनेटिकल होती हैं और इनहेरिटेबल होता है, मींस ये इनहेरिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म है एनवायरमेंटल वेरिएशन। क्या होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन? मींस ये एक्वायर्ड भी होती है और नॉन इनहेरिटेबल भी होते हैं, मींस ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, या ये नॉन इनहेरिटेबल होती हैं, मींस ये इनहेरिट नहीं करते हैं ऑफस्प्रिंग्स। मींस कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आप बोलते हैं कि एक मिनट, फिनोटाइप क्या होता है। उससे पहले हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और जीन्स क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। देखिए, हेरिडिटी को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेबल ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म इसमें आती है इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस जो है ये बेसिस है किसका, हेरिडिटी। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ट्रेट्स हैं मीन्स कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो जीन पूल है उसकी कॉन्टीन्यूटी रहती है, ठीक है ना। तो फिर इसमें एक और टर्म आती है जीन्स की। जीन्स हम बोल सकते हैं ये फंक्शनल यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का। जीन्स जो हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स को मेंडल के टाइम में फैक्टर बोला जाता था। मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स के नाम से मतलब वहाँ पे टर्म्स दी हैं, लेकिन वहाँ पे एक साइंटिस्ट आया जॉनसन ने, उसने फैक्टर्स को किसका नाम दिया, जीन्स का नाम दिया, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि जो जीन्स हैं, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट, हम इसमें देखेंगे कि हाँ, फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस का, फिज़िकल अपीयरेंस ऑर्गेनिज्म की कैसी है उसको हम उसको हम किस टर्म का नाम देते हैं, फिनोटाइप का, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो जीन्स की वजह से हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जो भी उसमें हमें फिज़िकली वो जैसा भी नज़र आता है इंसान, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ये इसका फिनोटाइप है, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म है इसमें जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, मीन्स इसकी जीन्स की मेकअप कैसे है इंडिविजुअल्स की, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिनोटाइपिक रेशियो आप बोल सकते हो, फिनोटाइप का करेक्ट प्रपोर्शन क्या है पॉपुलेशन में, उसको हम फिनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप का करेक्ट प्रपोर्शन क्या है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो उसके बाद एक और टर्म इसमें आती है एलील्स क्या होते हैं। ये वो दो फॉर्म्स हैं जीन के। एलील्स क्या होते हैं, जीन जो है ये एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, उसको हम अलील बोलते हैं, ठीक है। अगर अलील्स जो हैं वो सेम होंगी, ठीक है ना,
आइडेंटिकल अलील्स होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है? वो इंडिविजुअल्स जिनमें आइडेंटिकल जीन्स होते हैं अलीलिक पेयर में, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर के लिए जीन्स जो है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम अलील का नाम देते हैं, ठीक है। अगर वो जीन्स सेम होंगी किसी कैरेक्टर के लिए तो हम उसको होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टॉलनेस का कैरेक्टर लेंगे तो हम क्या करते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और अगर रिसेसिव होगा तो वो उसका अपोजिट मीन्स स्मॉल केस जो है या स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है उससे उसको हम डिनोट करते हैं। या तो होमोजाइगस कंडीशन में दोनों टॉल टीटी से हम करेंगे डिनोट, या स्मॉल रिसेसिवनेस होगी वो होता है मतलब स्मॉल चीज़ से हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और कंडीशन आती है जिसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन वो हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। हेटेरोजाइगस कंडीशन वो कंडीशंस है इंडिविजुअल्स में जिनमें अनआइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल एक टॉलनेस के लिए डोमिनेंट टी होगा और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी लिखा जाएगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई पूछेगा हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप ये लिख सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था वो कौन था? वो फादर ऑफ जेनेटिक्स था, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है? मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। उसने क्या किया? मेंडल ने डेवलप किए बहुत सारे प्रिंसिपल्स किसके? हेरिडिटी के। उसने क्या स्टडी किए थे? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और किस प्लांट में? पी प्लांट में, ठीक है, पाइसम सेटाइवम में। लेकिन जो उसने काम किया था उसको उसकी लाइफ में टाइम में कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी की, क्योंकि उसके बाद 3 और साइंटिस्ट आए जिन्होंने फिर से उसका रिकॉग्नाइज़ किया, उसकी वर्क जो उसने अपनी लाइफ में की थी, ठीक है। और यही बेसिस बन गया किसका? हमारी प्रेजेंट डे जेनेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद मेंडल्स ने क्या किया? उसने हाइब्रिडाइजेशन किया, 7 ईयर्स के तक उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने कौन से लॉज दिए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो भी उसने काम किया वो एक मैथमेटिशियन था, उसने मैथमेटिकल वे में एनालिसिस किया उन प्रॉब्लम्स का, ठीक है। और उसने क्या किया? लार्ज सैम्पलिंग साइज़ लिया उसने, और उसने वो वाले एक्सपेरिमेंट किए जिनमें ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स थी, मीन सेल पॉलिनेशन करवाया। ऐसे ही उसने क्या किया? बहुत सारी जनरेशन्स पे, सक्सेसिव जनरेशन्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और वहाँ से उसने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को क्या किया है? प्रूव किया है। और उसने मेंडल ने क्या किया? इसने इन्वेस्टिगेट किए 2 अपोजिंग ट्रेड्स, मीन्स एक टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ऐसे येलो एंड ग्रीन सीड्स पे उसने इन्वेस्टिगेशन की। फिर उसके बाद मेंडल ने क्या किया? उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि एक प्योर वैरायटी थी और इसका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। और पी प्लांट्स जो थे वो ईज़िली हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उनका लाइफ साइकिल जो था वो बहुत शॉर्ट था, ठीक है ना, इसलिए रिज़ल्ट जो था वो जल्दी मिल सकता था। उसने कंट्रास्टिंग 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया, और फ्लावर्स जो थे वो बाइसेक्सुअल थे, और उन्होंने उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशंस भी करवाई, और जो उनके हाइब्रिड्स थे वो क्या थे? वो फर्टाइल थे, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।